दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय प्रस्तुत कर रहा हूं जिससे आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज की तारीख में कोई लड़का या लड़की सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे और फिर दे करके आईएएस या आईपीएस बने। हम लोग 70s और 80s की के विद्यार्थी हैं और उस समय हर एक विद्यार्थी जो ग्रेजुएट होता था उसकी इच्छा होती थी कि वो पढ़ लिख करके मेहनत करके आईएएस, आईपीएस या पीसीएस ऐसी सर्विसेज में जाए। मैं भी उसी में ही था। 82 में एमएससी करने के बाद मैंने भी सोचा कि चलो सिविल सर्विसेज दे दी जाए। मेरे साथ के दूसरे लड़के भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। हम लोग देहरादून में थे। देहरादून में ज्यादा अच्छा माहौल नहीं था, फिर भी देहरादून में तैयारी करके लोग बाग दिल्ली यूपीएससी का इम्तिहान देने आया करते थे। वहां पे कहीं पे रहते थे। तो यूपीएससी का इम्तिहान देने का उस समय क्रेज था, हमने भी दिया। पहला अटेम्प्ट हमने इलाहाबाद जाकर के दिया, ये सोच करके कि शायद वहां पर रहेंगे तो अच्छी सुविधा मिलेगी। लेकिन जैसा कि हमारा बैकग्राउंड है, हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ और ही चीजों में मतलब था। मैं इलाहाबाद पहुंचा, जो सोचा था वो नहीं हुआ। खैर, इम्तिहान देने के लिए गया। 2 पेपर होते थे। मॉर्निंग में ऑप्शनल होता था, प्रीलिम का पेपर की बात कर रहा हूँ, और आफ्टरनून में जीएस का पेपर होता था। प्रीलिम में जून का महीना था, गर्मी थी। मॉर्निंग में जब मैं इलाहाबाद पहुंचा, उसके बाद जब इम्तिहान देने गया तो मेरे पास ना तो ब्रेकफास्ट का पैसा था, भूखे पेट ऑप्शनल पेपर दिया। रिवीजन भी नहीं हो पाया था। आफ्टरनून में दोपहर को गर्मी के दिनों में नींबू पानी पी करके पेपर दिया। खैर, जो होना था वो हुआ। मुझे मालूम था कि मैं इसमें निकल नहीं सकता और मैं प्रीलिम नहीं निकल पाया। इसके बाद सन 84 में मैं दिल्ली में था। हम लोग सरोजनी नगर में रहते थे। मेरा सेंटर आईएसबीटी के सामने मोरी गेट के किसी एक स्कूल में पढ़ा था। उस समय भी ऐसे ही हाल थे। प्रीलिम देने से पहले मॉर्निंग में हम लोग खाने पीने का ठिकाना होता नहीं था। जून का महीना फिर था, वो इम्तिहान देने के लिए गए। उस समय मेरी तैयारी अच्छी थी, मैंने केमिस्ट्री तो अच्छा कर लिया। लेकिन दोपहर के बाद जब वो 1.5 घंटे का ब्रेक होता है और मोरी गेट के सामने एक ग्राउंड है जहां पर हम लोग बैठे थे जीएस की तैयारी करने के लिए, आफ्टरनून में जब एग्जाम शुरू हुआ तो थकान के कारण या जैसे भी है, भूख के कारण, जो भी है, नींद आ गई।
और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं ऐसे ही कुछ भी इधर उधर पेंसिल से टिक करके चला आया, मुझे मालूम था कि ये गेम कर ले। तीसरा अटेम्प्ट 85 का था। उस समय मैं IIT दिल्ली में PhD कर रहा था और साउथ एक्सटेंशन में अपना सेंटर था। रात भर पढ़ाई की, सुबह जाके इम्तिहान दिया, केमिस्ट्री ऑप्शनल था, आफ्टरनून में GS था, प्रीलिम निकाल लिया। उसके बाद प्रीलिम के चक्कर में IIT के गाइड से IIT के गाइड को मालूम पड़ गया और उसने मुझे IIT से निकालने का ठान लिया। मैं पंजाब नेशनल बैंक ललितपुर के तालबेहट में चला गया। वहां पर जब मैं 1 महीने नौकरी करने के बाद जब प्रीलिम का रिजल्ट आया तो मैं वापस आया और उसके बाद मैंने मेन दिया। IIT के मेरे पुराने दोस्तों ने मेरी मदद की। उससे पहले मैं देहरादून में जाकर के मेन की तैयारी कर रहा था। खैर, मेन का रिजल्ट मार्च के महीने में आया, तब तक मैंने कस्टम ज्वाइन कर लिया था और उसमें मेन के रिजल्ट में हम लोग 98 कैंडिडेट्स को UPSC ने रिजल्ट विजल्ट कर लिया था। बाद में मालूम पड़ा कि हमारा GS का पेपर जो लक्ष्मीबाई नगर में हुआ था, GS2 का पेपर वो UPSC ने कहीं ट्रांजिट में खो दिया है। और इस तरीके से एक कहानी है जिसके हिसाब से यह है कि मैं IAS नहीं बन पाया। बहुत मलाल रहा कि मैं IAS नहीं बन पाया या IAS का इम्तिहान नहीं दे पाया, समथिंग लाइक दैट। काफी लोगों को मलाल था। 84 के एग्जाम में मेरे एक दोस्त जो DV कॉलेज में और बॉटनी से उसने MSc की थी, उसने 84 के एग्जाम्स को क्रैक किया, उसको बिहार कैडर मिला और वो वहां बिहार में जाकर के IAS बन गया आफ्टर अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन मसूरी। मैं उसके टच में था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दोस्ती थी तो ठीक है, टच में होता है। IAS बनने के बाद लोगों के थोड़ा स्वभाव बदल जाते हैं, धीरे धीरे वो भी बदल रहा था, बट ठीक है। 94 में दिसंबर का महीना था, अखबार हम पढ़ते थे। एक अखबार में खबर आई कि गोपालगंज के DM को मुजफ्फरपुर में मॉब ने मार डाला है। मुझे बड़ा कष्ट हुआ। उस समय वहां पर लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट थी। वो DM तमिलनाडु का था और किसी केस के सिलसिले में जो वहां पर आंदोलन चल रहा था उसको संभालने के लिए वो जा रहा था। इस बारे में मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड दे देता हूं कि उसे क्यों मारा गया और किसने मारा। ये देखिए, ये आनंद मोहन साहब हैं जिनको इस केस में सजा हुई थी। ये है, these are appeal by way of a special leave under so and so against the common judgment of Patna High Court in Delhi in death reference number so and so. आनंद मोहन को इसमें डेथ मिला था। The fact are that a type report was lodged by Mohan Razak, Deputy Superintendent of Police East Muzaffarpur, on 5/12 at 22:10 hours at PS Sadar, District Muzaffarpur East, which was treated as FIR. The prosecution case
in FIR Bipli was as follows. On the night of 4/12/94, certain unknown criminals have murdered Siri Kushlendra Kumar Shukla alias Chotan Shukla and his associate at National Highway 28, and the postmortem on Chotan Shukla and other deceased person was done on 5/12 at SKM College and Hospital. The supporters of Chotan Shukla belonging to Bihar People Party gathered in large numbers at the hospital, considering the possibility of breakdown of law and order. The officers of the civil and police administration remained present with armed forces and lathi force at the hospital. After postmortem, the dead bodies were taken in the procession to the house of Chotan Shukla. The procession was led by Arun Kumar Singh, Ramesh Thakur, Shashi Shekhar Thakur, Ram Babu Singh, Harendra Kumar, Virendra Kumar Shukla, and Munna Shukla and others, and was escorted by the officer of civil and police administration. When the procession reached the house of Chotan Shukla, Anand Mohan MLA and Lovely Anand MP and others were present there, offered flowers to the dead body of Chotan Shukla. At around 3:30 p.m., the dead body of Chotan Shukla was taken in possession to his sister's house in village Jalalpur under Lalganj Thana in Vaishali district, where about 5,000 people have gathered. Thereafter, the procession was led by Anand Mohan, Lovely Anand, Professor Arun Kumar Singh, Aklaq Ahmad, Harendra Kumar, Rameshwar Pipalvi, and others, and they all were in different vehicles. Anand Mohan and Lovely Anand were sitting in their Contessa car, an ambassador car, and a white-colored gypsy were moving in front of the procession. When the procession reached Bhagwanpur Chowk, the dead body of Chotan Shukla was kept for a while, and Anand Mohan, Lovely Anand, and Professor Arun Kumar Singh gave speeches instigating the crowd to take advantage of the murder of Chotan Shukla and others by murder and teach the administration a lesson if it treated any hurdle. After listening the speeches, the people became aggressive. The procession then moved from Bhagwanpur Chowk towards so and so. देखिए अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं. When the information and the officer reached the place where the so they found that on the right side of the road, ambassador car of district magistrate Gopalganj G. Krishnaiya, coming from the opposite direction and had turned active and distributed, was lying on the ground. They also saw Anand Mohan, Lovely Anand, and some other loudly provoking Bhutkan Shukla, brother of Chotan Shukla, to kill district magistrate and take revenge. Thereafter, Vikas Secretary out a revolver from his waist and fired 3 shots and escaped into the crowd. The district magistrate got wounded. Looking at the gravity of situation, sub-division magistrate ordered lathi charge, and the police and other officers present, they started charging with lathi at the crowd. The district magistrate Gopalganj, who was sent in a gypsy to SKM College Hospital for treatment. Information was sent through wireless to the district headquarters of Vaishali district about the incident. In the meantime, the assailant fled to Hajipur, and then the subdivision of the state closed and reached Hajipur, where they found 14% including Anand, Lovely Anand, caught by Hajipur police. All the 15% arrested. और इसमें क्या हुआ, लवली आनंद को देखो क्या हुआ है, देखते क्या होता है. ये डिसमिस हो गए सारे के सारे. अब हुआ क्या कि ये आनंद मोहन साहब लाइव काट रहे थे. आनंद मोहन साहब को पिछले दिनों पैरोल पे छोड़ा गया और वो अपने बेटे की सगाई में आए. वहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साहब भी थे और उन्होंने नीतीश कुमार साहब ने आनंद मोहन को प्रॉमिस किया कि हम आपको जल्दी ही जेल से छुड़ा लेंगे. उसके बाद जेल मैनुअल में जो एक प्रावधान था कि अगर आपने गवर्नमेंट सर्वेंट को मारा है तो आपका रेमिशन नहीं होगा,
उसको चेंज किया गया और अनमोहन साहब को जेल से रिहा कर दिया गया 20 दूसरे लोगों के साथ। अब ये देखिए, ये जो है, मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये साहब हैं डीएम साहब और ये उनकी वाइफ है। Wife of IR killed by Anand Mohan asked, will people have faith in government that feel free criminals? G. Uma Krishnaiya was speaking to Indian Express a day after Bihar government notified the release of 27 persons, including Mohan, after amending the Bihar prison manual. ये बोल रही हैं कि अगर मेरे पति को मारने वाले को इस तरीके से जेल से छोड़ा जाता है तो क्या होगा आगे, कौन आईएएस बनने की कोशिश करेगा। ये लिख रही हैं, देखिए यहाँ पर, Nitish Kumar is setting a horrible precedent by releasing a person convicted of murder. It will embolden criminal to attack this. For just a few Rajput votes, he had taken a decision that has so many consequences for the common people. The Rajput committee should think over this, whether they want a criminal like Anand Mohan to represent them in politics. ये अगर चल रहा है कि हमारे पॉलिटिशियंस को क्रिमिनल ही प्यारे हैं, चाहे वो अतीक हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे ये हो, चाहे और दूसरे लोग हों, तो फिर पब्लिक या स्टूडेंट रात दिन मेहनत करके आईएएस आईपीएस बने क्यों? मुझे इस बात का कष्ट है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज नहीं निकाल पाया, लेकिन मुझे उन आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर तरस आता है जो ऐसे मुख्यमंत्रियों के अंडर में जाकर के काम करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। आप ऐसे कम्युनल और सत्ता परस्त मुख्यमंत्रियों के अंडर में जब काम करेंगे तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, आपकी जो मेहनत है, वो एक तरफ हो जाएगी। आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपके दिन कहां पर कैसे मारे जाएंगे और किस हालत में आपकी लाश मिलेगी। एनीवे, ये एक ऐसा समाचार है जिससे सारी आईएएस आईपीएस लॉबी बहुत दुखी है, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप कितने भी ईमानदार आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो या फर्दर मैटर कैसे भी ऑफिसर हो, आपकी कोई परवाह नहीं करता है। यहाँ पर सिर्फ वोट के लिए सब कुछ किया जाता है। तो ठीक है, नीतीश कुमार साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लालू प्रसाद के 9वीं पास तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आप लोग ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो, उसके बाद में रात दिन मेहनत करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन करो। आप तो उनके पैर के जूते भी नहीं हो। सीधी बात तो ये है, आपकी औकात जब भी चाहते हैं वो लोग उठा के फेंक देते हैं। आपका इन गुंडों के सामने कोई औकात नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग सिविल सर्विसेज ना दो, मैं ये नहीं चाहता कि आप आईएएस ना बनो, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिशियंस क्रिमिनल का फेवर कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी के ऑफिसर्स के ऊपर जूता मार रहे हैं, वो आपके सामने है। 37 की एज में बेचारा
मारा गया। उसके बाद वाइफ अपनी 2 बच्चियों के साथ में हैदराबाद में कहीं पर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी। 2017 में वो रिटायर हुई हैं। 60 साल की उम्र हो गई उनकी 2017 में। उनकी लड़की एक निहारिका है, वो ब्रांच मैनेजर है। द डॉटर पद्मा इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऐसा करके बोल रहे हैं। I do not know if I have the patience to go through the legal process of whether my husband officer are in touch with me and they are asking if we should approach the Patna High Court or the Supreme Court against the Bihar government decision. We are discussing it. I do not want them to be released from the jail. They should remain in prison for life. और इसी 85 बैच का जो मेरा दोस्त देहरादून वाला था वो था। तो काफी दुख होता है, काफी कष्ट होता है, क्या किया जाए। यही सिस्टम है। हिंदुस्तान की जनता को यही सिस्टम पसंद आ रहा था और इसको ही इन लोगों ने चालू करके रखा है। खैर, जो भी हो, आपके सामने ये एक छोटा सा पर्सनल व्यू था और एक ऐसी न्यूज थी जिसको शेयर करना था, वो शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और अगला वीडियो पाने के लिए, अगला नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।